कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वृंदावन शोवन नहीं नंदगांव शोगांव बंशी वट शोवट नहीं कृष्ण नाम शो नाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं हूँ राधे की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा राधा कहती ही सब बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए। पात पात पर राधिका कण कण में घनश्याम अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहिनी राधे जू का रास नहीं मिलेंगे स्वर्ग में सिर्फ है ब्रज के पास। आइए सर्वप्रथम एक छोटी सी वंदना भगवान के चरणों में और उसके बाद भगवान की पावन कथा की चर्चा होगी। हो तेरी रहे मतों का दरिया सरेआम चल रहा है। जब तक थी तुमसे दूरी कीमत न कुछ मेरी थी। जब तक थी तुमसे दूरी कीमत न कुछ मेरी थी। कीमत मेरी थी हुई तुमसे जो मोहब्बत हुई तुम
मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है। मेरा काम तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, सरेआम चल रहा है। बोले गोविंद भगवान की। तो बात उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया था। महाराज, जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया तो कौरवों को अपने घर में आमंत्रित किया। उस नगरी की एक खासियत थी, जहाँ पर थल होता था वहाँ पर जल दिखता था, और जहाँ पर जल होता था वहाँ पर थल दिखता था। जब पांडवों ने कौरवों को बुलाया है तो कौरवों के यहाँ से दुर्योधन आज इंद्रप्रस्थ नगरी में आया है। जैसे ही दुर्योधन अंदर की तरफ जाने लगा, वहाँ पर जल था, मगर दुर्योधन को लगा यहाँ पर थल है। उसने थल समझकर जैसे ही जल में पैर रखा तो वो उसी जल में गिर गया। महाराज, जब वो जल में गिरा है, अब तो द्रौपदी और भीम दोनों खड़े हुए थे। जैसे ही द्रौपदी ने दुर्योधन को गिरा हुआ देखा, हंसने लगी है और कहने लगी, मैंने तो बस पहले सुना ही था कि अंधों के अंध ही होते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया है कि अंधों के हमेशा अंध ही होते हैं। इतनी सी बात सुनकर दुर्योधन खड़ा हो गया और उसे अपने आप में बड़ी ही लज्जा महसूस हुई। दुर्योधन को जब लज्जा महसूस हुई, उसने कहा, द्रौपदी, एक बार कोई पुरुष किसी पुरुष को अपमानित कर दे तो इतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब कोई स्त्री किसी पुरुष को धिक्कार दे, अपमान कर दे, तो उस पुरुष का मर जाना सही होता है। जब कोई स्त्री अपमान कर दे, उस समय ऐसा लगता है कि वो पुरुष अभी अपनी जान दे दे। दुर्योधन को बड़ा खराब लगा है, उठकर खड़ा हुआ, द्रौपदी, तू हंस रही है, देख लेना, इस हंसी का बदला मैं एक दिन तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। जब ऐसा सोचने लगी, अब तो जैसे ही वहां से दुर्योधन ये बोलकर निकला, अब तो द्रौपदी सोचने लगी कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों बोला। दुर्योधन वहां से गया, महलों में टहल रहा है, मगर बड़ी ही चिंता में है। जैसे ही मामा शकुनी ने देखा, दुर्योधन तुम किस चिंता में हो? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, बात ही ऐसी है कि चिंता का विषय बनी पड़ी है। अब तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन बात क्या है? जब तक तुम बताओगे नहीं
तब तक उसका हल नहीं निकाला जा सकता है। जब तुम मुझे बता दोगे तब उसका हल निकल सकता है। जैसे ही इतना कहा शकुनी ने, दुर्योधन ने कहा मामा जी मैं पांडवों के यहाँ गया था और मैंने थल समझ करके जल में पैर रख दिया। मैंने जब जल में पैर रख दिया, वो पांचाली द्रौपदी मुझे देख करके हंस रही थी। उसने कहा कि हमने अभी तक सुना था कि अंधों के हमेशा अंध होते हैं। महाराज आज जैसे ही दुर्योधन ने शकुनी से ऐसा कहा, अब तो शकुनी ने कहा दुर्योधन पांचाली ने जो तुम्हारा अपमान किया है वो अपमान सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं है, वो अपमान हमारे बहनोई का भी है, हमारी बहन का भी है, वो अपमान हम सबका है, वो अपमान कोई तुम्हारा नहीं है। और दुर्योधन अपमान का बदला लेना बहुत जरूरी होता है। आज मामा शकुनी दुर्योधन को देखो कितने गलत रास्ते पर ले जा रहा है, इतना गलत समझा रहा है कि वो अपमान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अपमान तो हम सबका हो गया है। अब तो जैसे ही इतना कहा, पानी भरलाओ आज शकुनी दुर्योधन को यही शिक्षा दे रहा है, दुर्योधन तुम एक काम करो, एक जुए का खेल रचाओ और उसमें पांडवों को बुलाओ, पांडवों से कहो कि हम भाई भाई मिल करके एक जुए का खेल खेलते हैं। दुर्योधन ने कहा मामा जी मैं कुछ समझा नहीं। अब तो शकुनी ने कहा तुम जुए का खेल तो रचाओ, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जब ऐसा कहा, आज शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने पांडवों को अपने महल में बुलवाया है। जब पांचों पांडवों का आना हुआ, दुर्योधन ने कहा हम सब भाई मिलकर एक जुए का खेल खेलते हैं। महाराज जैसे ही अर्जुन ने मना किया, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। दुर्योधन ने कहा अरे भैया आप तो मेरे भाई हो और हम सब भाई भाई मिलकर ही तो खेल रहे हैं। अब तो जैसे ही इतना कहा पांचों पांडव मान गए। और महाराज जुए का खेल इतना खराब है, अगर इसकी लत किसी को लग जाए तो जल्दी छूटने वालों में से नहीं है, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी होता है उसको लगता है मैं इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जीत जाऊंगा। वो हमेशा यही सोचता है अब की ना सही मैं दूसरी बाजी तीसरी बाजी कभी ना कभी तो मैं जीत ही जाऊंगा। आज कौरवों और पांडवों के बीच में एक जुए का खेल हो रहा है, जिसमें चाल किसकी है? शकुनी की, क्योंकि पूरी चाल शकुनी की है उसमें। अब तो खेल शुरू हुआ, धीरे धीरे करके कौरवों ने पांडवों से सब कुछ जीत लिया, सब कुछ। जब पांडवों ने सोचा हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो वहां से उठ करके जाने लगे। और जब जाने लगे तब दुर्योधन ने कहा कहाँ जाते हो धर्मराज युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने कहा तुम तो देख ही रहे हो मैंने इस खेल में सब कुछ गवा दिया है, मेरा सब कुछ हार गया। अब तो मेरे पास इसमें बाजी लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही इतना कहा दुर्योधन बोला
आपने सब कुछ भले गंवा दिया है, लेकिन बाजी लगाने के लिए आपके पास एक सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, सबसे बड़ी कीमती चीज है, आप उसे दांव पे लगा दो। हो सकता है अब की बारी तुम्हारी जीत हो जाए। जब ऐसा कहा, अब तो जैसे ही युधिष्ठिर ने पूछा, हमारे पास ऐसा क्या है जिसको हम अब दांव पर लगा सकते हैं। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ, भैया भूल गए आप, अभी आपके पास आपकी पत्नी पांचाली द्रौपदी है। आप द्रौपदी को इस जुए के दांव पर लगा दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत भाग्यशाली है, 5 पतियों की पत्नी है। उसको लगाने से अब की बाजी आप जीत ही जाओगे। दुर्योधन और शकुनी की चाल में आकर युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आया और आखिरी चाल खेली है, उसमें अपनी पत्नी पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया है, जैसे ही पाशा फेंका, जैसे ही वो ताश फेंका, महाराज आज तुरंत युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। जैसे ही द्रौपदी को हार गए हैं, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ दुशासन, आज द्रौपदी को इस सभा में ले आओ। अगर वो ना आना चाहती हो, उसे जबरदस्ती खींच कर लाना, लेकिन सभा के बीच में लाना जरूर। दुर्योधन की बात सुनकर के दुशासन चला है, जा करके द्रौपदी के पास में पहुंचा है। भाभी, आपको भैया ने सभा में बुलाया है। जैसे ही इतना कहा, अब तो द्रौपदी कहने लगी, दुशासन तुम्हें क्या हो गया है? उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे महाबलशाली महायोद्धा, महान विद्वान लोग बैठे हैं, मैं उस सभा में कैसे जा सकती हूँ? जैसे ही इतना कहा, अब तो दुशासन ने कहा, नहीं भाभी, हमसे भैया ने कहा है आपको लेकर मैं जरूर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए आपको सभा में तो आना ही होगा। द्रौपदी के बार बार मना करने पर दुशासन बार बार कह रहा है, भाभी आज तो मैं आपको यहाँ से लेकर के ही जाऊंगा। जैसे ही बाल पकड़कर खींचने लगा है, आज द्रौपदी रोने लगी, दुशासन तू मुझे क्यों खींच रहा है? अब तो दुशासन ने कहा, भाभी आपको नहीं मालूम, आपके पतियों ने आपको जुए में लगा दिया और वो बाजी वो पांचों हार चुके हैं। वो बाजी हार गए हैं, इसलिए जिसने बाजी जीती है आप अब उनके हो। इतना सुन करके आज द्रौपदी रोने लगी है। दुशासन को जरा भी तरस नहीं आया है। द्रौपदी के केस खींचते हुए आज सभा के बीच में ला करके छोड़ा है। द्रौपदी ने नजर उठाई, पांचों पति देख रही है, मेरे पांचों पति सर झुका कर बैठे हैं। भीष्म पितामह की तरफ देखा, कहने लगी, अरे दादा आप तो हमेशा धर्म की बात करते हो, घर की इज्जत सम्मान की बात करते हो, और आपको क्या हुआ आज जब मेरे साथ इतना गलत हो रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है। आज बारी बारी से द्रौपदी सबके पास गई है। जब सबके पास गई है, अब तो जब द्रौपदी सबके पास पहुंची, किसी ने भी कुछ नहीं बोला है। जब किसी ने कुछ नहीं बोला, द्रौपदी सबसे कह रही है, अरे इस सभा में इतने योद्धा बैठे हैं, इतने बलशाली बैठे हैं, कोई तो होगा जो मेरी लाज को बचाओ। पतियों के पास गई है, पांचों सर झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी ने देखा मेरे पति सर झुकाए बैठे